बात आती है संपूर्ण यहाँ पर किस किस के लिए यूज होगा भैया। अभी हाल में टेक्निकल हेल्पर चल रही है, लाइनमैन चल रही है, लोकोपाइट चल रही है, कई एग्जाम चल रहे हैं। तो लोकोपाइट है, टेक्नीशियन है, लाइनमैन है, टेक्निकल हेल्पर है, डीएमआरसी है। हाँ जी भैया, अभी आने वाले डीएमआरसी की भर्ती, डीआरडीओ, इसरो है, भेल है, सेल है यहाँ पर, यूपी पीसीएल है, यूपी आरबीएनएल है, पावर ग्रिड है, पीएसपीएल ये बिहार स्टेट वाली है, ओके, पावर होल्डिंग वाली यहाँ पर देखिएगा, ये पंजाब स्टेट है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इन सभी के कहीं न कहीं कोई न किसी न किसी प्रकार के एग्जाम होते रहते हैं। एग्जाम के टाइम पर आपको समय कम मिलता, बड़ी दिक्कत आती है। यही नहीं, कोल इंडिया लिमिटेड, आईओसीएल, एमपीटीओ और आईटी इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी अभी आई हुई है, इन सब के लिए भी बहुत ही कारगर रहेगी। यही नहीं, बहुत सारे लड़के जो है डिप्लोमा और डिग्री वाले होते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार से आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री सभी के लिए यूजफुल क्लास है, ये बता देता हूं। तो जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है तो वो जेई की, और यहाँ पर सब इंजीनियर के भी एमपीटीओ में निकली हुई वैकेंसी। इसके अलावा रेलवे में या तो कोई भी जो है स्टेट जेई की वैकेंसी निकली, जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर सभी के लिए बहुत ही यूजफुल क्लास है ये। अच्छा, एक और बात बता दूं साथियों, कोई भी दिक्कत आए तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या कहीं क्लास के बारे में किसी प्रकार के संपर्क आप हमसे कर सकते हो। रेगुलर क्लास लेने के लिए आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, या फिर आप जो है हमारे ऐप पर जाकर के बाय नाउ कर सकते हो। इसके अतिरिक्त आपको ये बुक्स चाहिए तो आपको हेल्पफुल रहेगी, लेकिन ये बुक्स आप पहले मत खरीदना, क्योंकि मैं जो आप क्रैश कोर्स ले रहे हो उसमें ही डालूंगा निःशुल्क, जिससे आप पढ़ करके देख करके खरीदना। अगर आपको बेस्ट लगता तभी खरीदे, अन्यथा न खरीदे। या ये कहाँ मिलेगी? फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। ओके दोस्तों, इसके अतिरिक्त आपके नजदीकी बुक डिपो पे भी ये मिल ही जाएगी। चलिए आगे बात करता हूं। तो आप हमारे नए दोस्त हो तो नए चैनल को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि पल पल की अपडेट मैं आपके पास पहुंचाता रहूं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करके आप जो है हमारे संपूर्ण जो है क्रैश कोर्स को ले सकते हो। ओके, ये बात आपको समझ जाएगी। इसके लिए मात्र 500 रुपए का बाय नाउ का ऑप्शन रखा गया। अब मैं चाहूंगा कि आपकी क्रैश कोर्स की क्लास को शुरू करो। तो दोस्तों शुरू हो जाएगी, बस इसमें कोई बातचीत नहीं, ओनली नॉन स्टॉप क्लास लीजिएगा। क्रैश कोर्स जा सकते हो आप, क्रैश कोर्स लगातार। चलिए आ जाइए साथियों, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी लोग। और अगर YouTube पे ऐप वाले बंदे भी आकर का भी 1-2 दिन के लिए सपोर्ट करेंगे तो आपका धन्यवाद होगा। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट लूंगा। आज मैं विद्युत में सबसे पहले पढ़ाता हूं। तो क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि चालक पढ़ाता हूं। चालक क्या होता, फिर कुचालक क्या होता, फिर अर्धचालक क्या होता, फिर इससे विद्युत धारा आगे बढ़ते हुए इस क्रम में सीक्वेंस में बैक टू बैक चलते रहेंगे। आज के चैप्टर में अपन सबसे पहले चालक को समझेंगे साथियों। किसको? चालक। चालक क्या होता है ये आप जानते हो, आवेश में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत धारा किस में प्रवाहित होती है? चालक में। किसमें? चालक में। तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि आज आपका जो चैप्टर रहेगा यहाँ पर चालक, कुचालक, अर्धचालक, लेकिन उससे भी पहले मैं चैप्टर लिखूंगा कंडक्टर केवल। क्या लिखूंगा? कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पर जानते हो चालक। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने चालक का नाम तो सुना होगा, लेकिन इसके कई निकनेम होते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल परेशान करते हैं। तो चालक का जो देखिएगा यहाँ पर कोई हिंदी नेम या फिर शुभ नेम, यहाँ पर जानते हो तो निम्न नेम होता है। हिंदी नेम आपको यहाँ पर पूछ लिया जाता है। प्यारे दोस्तों, जब हिंदी नाम अगर पूछा जाता तो आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती। तो आपको पता है इसको बोलते हैं अभिवाह। क्या बोलते हैं? मैं आपको इसलिए वर्ड क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही परेशान करता है। अभिवाह या फिर सुप्रवाह, सुप्रवाह, सुप्रवाह। मेरे प्यारे दोस्तों, अभिवाह या सुप्रवाह जो होता है वही यहाँ पर चालक कहलाता है। और चालक का मतलब धारा को अभिवाह, अभिवाह, प्राय नहीं, सॉरी, अभिवाह, अभिवाह बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? अभिवाह। सुप्रभात भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये निकनेम है इसके। क्या है? निकनेम, अर्थात हिंदी नाम। तो आप यहाँ पर देखिएगा चालक किसे कहते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट एंड शूट में मैं परिभाषा लिखूंगा, डेफिनेशन, और फास्ट इस पर चलते जाएंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ना, बताऊंगा इसे, लिखाऊंगा इसे, लेकिन बढ़ते भी रहेंगे। हाँ, चालक, चालक का मतलब देखिएगा वह होता है, देखिएगा वह पदार्थ जिसमें धारा प्रवाह से नहीं हो। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे धारा प्रवाह आसानी से हो, आसानी से हो। ठीक है, कौन सा पदार्थ है भाई? कौन सा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह क्या हो? आसानी से हो। या फिर अगर ये ना हो तो क्या हो भैया? ठीक है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो? इलेक्ट्रॉन्स ओके अधिकतम हो भैया।
बाहुल हो, क्या हो, वहां वर्ड आता है भैया, क्या था, बाहुल। और वहां बाहुल अगर वर्ड नहीं समझा तो वहां यूं भी आ सकता है, क्या आ सकता, मेजोरिटी, क्या था, मेजोरिटी, मेजोरिटी। या महता, क्या आती है, महता। ओके, इस टाइप के वर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाना, बढ़िया से जो है 150-200 पेज का रजिस्टर लेना है और पढ़ते जाना। धारा का प्रभाव, ओके। हाँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं इसमें। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 4 से, इंग्लिश में बोलते हैं तो बेटा वैलेंसी, क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, और वो होंगे 4 से कम। मतलब आप समझ सकते हो, कोष्टक में 1 हो सकता, 2 हो सकता और 3 हो सकता, समझ दीजिएगा। आगे बढ़ते जाइए फटाफट। देखिएगा, हाँ भैया, अधिकता होगी यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके देखिएगा, हाँ, ये सबसे ज्यादा जो है आपके यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता। अब आता है इसमें रेजिस्टिविटी, क्या आता, लीजिएगा, या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी प्रति, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके। इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, नॉन स्टॉप लिखते जाना है। इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, सब लिख सकोगे, जब मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिख सकते हो। विशिष्ट, जब मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं बेटा रो, क्या बोलते हैं, रो। और रोह के लिए आप यहां पर लिख सकते हो ये रो, और रो बराबर होता आपका यहां पर क्या होता, देखिएगा, ये क्या होती है इसमें, अधिक, अधिकता, सॉरी, हाँ, प्रतिरोध का मान निम्न, निम्न अर्थात लो। और ये भी होता है किसमें, ओम मीटर में, किसमें होता है, ओम मीटर। तो मैंने यहाँ पर इसका मात्रक भी बता दिया साथ के साथ। फटाफट आप ऐसे कैसे उतारी और सीक्वेंस में बढ़ते जाए, जितना उतर जाता बढ़ गया। बाकी पीडीएफ आपके पास क्यों पहुंच जाएगी, समय बचाने के लिए बहुत सारी चीजें आपको हमें करनी पड़ेगी, तब जाके मामला बैठेगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। तो ये था आपका यहाँ पर चालकता। परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना साथियों, आपके पास बराबर पीडीएफ पहुंच जाएगी। अतः आप इसको फास्ट गति से लिख सकते हो, और आप इसको जो है स्पीड घटा करके, बढ़ा करके, ब्रेक में भी ले सकते हो, और साथ में जो है रिकॉर्ड में चली जाएगी, तो वहां पर भी आसानी से देख सकते हो। दोस्तों, चालक कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो टाइप ऑफ कंडक्टर, क्या बात करते हैं, चालक के प्रकार। मेरे प्यारे दोस्तों, चालक कितने प्रकार के होते हैं, 4। सुनिए, 4 प्रकार के चालक होते हैं। इसमें पहला आता है भैया, कौन सा आता, सबसे पहला ध्यान देंगे तो यहाँ पर सॉलिड, क्या था, सॉलिड, सॉलिड कंडक्टर बोलते हैं बेटा उसको, क्या बोलते हैं, सॉलिड कंडक्टर मतलब होता बेटा ठोस चालक। कौन सा होता, ठोस चालक। बेटा देखते रहना, शानदार, बड़ा मजा आएगा। ठोस चालक का मतलब क्या होता है बेटा, सॉलिड कंडक्टर। और सॉलिड कंडक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा कौन कौन से होंगे, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर चांदी, क्रमशः लिख देता हूं बेटा, मैं क्रमशः लिख देता हूं, चांदी है, तांबा है, चांदी है, तांबा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, ओके, जस्ता है, लोहा है, लोहा है, टिन है, शीशा है, पीतल है, पीतल है, लिखो, यूरेका है, यूरेका है, मैग्नीन है, नाइक्रोम है, नाइक्रोम है, और कार्बन है। कार्बन अपवाद भी है, क्या है,
व्यवहार कैसा करता है ये, व्यवहार कैसा करता है ये, अर्धचालक जैसा, कैसा, लेकिन होता क्या है ये, चालक। फटाफट उतारिएगा ये। अब प्यार दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में, सर्वाधिक चालक क्या है, चांदी। क्या है, तो मैं यहाँ पर क्रमशः जो लिखा हूँ उसमें कुछ ऐसा भी आ सकता है कभी कभार शॉर्ट में। तो यहाँ पर चांदी को बोलते हैं बेटा किसे, एजी से, किसे, तांबा को बोलते हैं किसे, सीयू से, सोना को बोलते हैं किसे, एयू से, यानी एल्यूमिनियम को किसे बोलते हैं, एएल से, टंगस्टन को किसे बोलते हैं, डब्ल्यू से। बातचीत नहीं होगी इसमें, हाँ आप सोच रहे हो कि बातचीत होगी, नहीं, बातचीत होगी टंगस्टन को किससे, और ये आपका कैसा होगा, जेड जस्ता से, किससे, जेड इत्यादि आप यहाँ पर लिख सकते हो दोस्तों। ये सीक्वेंस में है, इतने से ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, ज़्यादा स्वास्थ्य खराब करने की जरूरत नहीं है, आप 4-5 याद रख लीजिएगा। तो ये क्या है भैया, सर्वाधिक चालक। क्या है, चांदी क्या है, सर्वाधिक चालक। एग्जाम हर बार पूछी जाती है और पूछी जाएगी, सर्वाधिक चालक क्या है, चांदी। ओके, ये आपको है। और सबसे कम प्रतिरोध भी इसका ही है, सबसे कम प्रतिरोध। तो कैसे भी पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है सबसे कम है। ओके, तो ये पॉइंट्स आप नोटेट करते जाएगा। उम्मीद आपको बैक टू बैक चलते जाओगे तो बड़ा मजा आएगा, क्लास में भी आपको आनंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि समय की बात देता। हाँ, कोचिंग की फीस बेटा, अभी कोचिंग की फीस के लिए दुबले होने देंगे, मात्र 500 रुपये। अभी क्रैश कोर्स में आ जाओ तो यही कोचिंग की फीस है, और कोई कोचिंग की फीस आपको देनी नहीं है, क्योंकि अभी कोई कोचिंग के लिए स्पेशलाइज एडमिशन नहीं है। फिर आप आना चाहे तो ऑफिस आकर के बात कर सकते बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भैया जी यह होगा टोस्ट, कौन सा हुआ, टोस्ट, कौन सा हुआ, टोस्ट चालक। मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ अगला, देखिएगा, गैस चालक क्या था। आप देख रहे हो यहाँ क्रैश कोर्स। गैस चालक का मतलब होता भैया गैसीय कंडक्टर। कौन सा होता बेटा, गैसीय चालक। गैसीय चालक की अगर बात करता हूँ बेटा, नॉन स्टॉप चलेगी, ये ट्रेन है, बिल्कुल शताब्दी से पास चलती, दुरान तो समझ के चलिएगा। हाँ चलिए, बिल्कुल बेटा। देखिए गैसीय चालक मतलब वो चालक होता है जो गैस अवस्था में पाया जाता है। आप जानते हो जैसे कि क्या होता, आर्गन का प्रयोग आप यहाँ पर करते हो कि नहीं करते हो, नियोन का प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो, आर्गन है, नियोन है, करते हो ना। ओके, तो इनका प्रयोग करते हैं, क्रिप्टोन है, जीनोन है, हेक्सोन है, ठीक है, इस टाइप की गैसों का भी प्रयोग करते हैं अपन कई जगह। लेकिन एग्जाम में तो ये आती है, बाकी तो सब आती नहीं है, तो आपको तो यही नोट करना है। बात बढ़ती जाएगी, लीजिएगा, नोट डाल के लिखिएगा और आगे बढ़िएगा। बल्ब में कौन सी गैस होगी भैया, बोलो, या तो आर्गन या फिर क्या, आर्गन को बेटा AR से बोलते हैं या फिर अक्रिय बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, अक्रिय बोलते हैं या फिर सक्रिय बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सक्रिय, या फिर क्या निष्कर्ष बोलते हैं, क्या अक्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय, या फिर आपके सॉरी सक्रिय निष्क्रिय, अक्रिय निष्क्रिय, या फिर नोबल गैस बोलते हैं बेटा इसको, नोबल, या उत्कर्ष बोलते हैं बेटा, उत्कर्ष। इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है, आपको ध्यान रखना बेटा। बल्ब में ये प्रयोग लाई जाती है, अगर ये नहीं लाई गई तो कौन सी लाई जाएगी बेटा, नाइट्रोजन। ये किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, बल्ब की। हाँ ओके, आपको उम्मीद है कि ये बल्ब वाली गैसें दोनों प्रयोग में लाई गई, ठीक है। ये पहले नंबर की है, ये दूसरे नंबर। आगे लेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, नोट में पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो बहुत बढ़िया। नियोन, हाँ देखिए, फेज टेस्टर होता है ना, फेज टेस्टर या नियोन लैंप में, या नियोन लैंप मैं भी लिख रहा हूँ बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लिख रहे हो वैसे मैं भी लिख रहा हूँ, मेरी भी हाथ वही है, ठीक है। हाँ, फेज टेस्टर में कौन सी गैस लाएंगे भैया, नियोन गैस। कौन सी बेटा, लिखिएगा, मैं बोल भी रहा हूँ साथ के साथ ही, आप चिंता मत कीजिएगा। तो भैया ये गैस वाला हो गया, तो कौन सा हो गया, गैसीय कंडक्टर। आपको क्लियर हो गया, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको होगी। साथ में एक और नोट लिखूंगा, ध्यान रखिएगा, लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया शानदार आपका जो है रफ्तार से चलेगा। एक नोट और लिखाऊंगा, आपको ध्यान रखना इसके पारा। एक तो होता है जो अपने क्या होता है, ट्यूबलाइट। क्या होती है, ट्यूबलाइट को बोलते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब। मैं पहले बता कर आगे बढ़ाऊं बेटा, ट्यूबलाइट को बेटा एक और नाम से भी जानते हैं, निर्वात नलिका। निर्वात नलिका को एक और नाम से जानते हैं बेटा, वैक्यूम ट्यूब। बेटा बहुत सारे नाम है अलग अलग प्रकार के, तो आप परेशान मत होना मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें अगर प्रयोग लाते हैं तो कौन सा लाएंगे, पारे की वाष्प। क्या लाते हैं बेटा, पारे की वाष्प, HG जिसको कहते हैं बेटा। साथ में क्या होता है इसमें, आर्गन। क्या होता है बेटा, आर्गन को अक्रिय बोलते हैं बेटा,
आर्गन, वहाँ वर्ड आर्गन ना कर क्रिया भी आता है, लीजिएगा बेटा। तो फटाफट उतार लीजिएगा। उम्मीद आपको ये वीडियो सेशन पसंद आ रहा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फटाफट पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, टाइम नहीं इतना, ये शताब्दी चल रही है भैया। हाँ, क्रैश कोर्स शताब्दी, ट्रेन का नाम क्रैश कोर्स है शताब्दी। कंडक्टर की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक और इसमें आप चाहे तो इनकी पीडीएफ भी निकाल सकते हो। एक और होता है प्यारे दोस्तों तीसरे नंबर का, देखिए ठोस है, द्रव और गैस है, ठीक है, तो लिखो द्रव चालक, लिखो लिक्विड का, लिक्विड कंडक्टर, लिखो बेटा द्रव चालक। क्या लिखोगे? द्रव चालक कौन सा होगा बेटा? देखते जाना बेटा। द्रव चालक वो जो द्रवावस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ये कोई एग्जाम में नहीं आता, ये द्रवावस्था में आता है पारा। क्या होता? अपवाद है बेटा, ये HG से बोलते हैं, ये क्या है? अपवाद है। क्या है बेटा? अपवाद क्यों कहा बेटा मैंने? क्योंकि सामान्य ताप पर, किस पर? सामान्य ताप पर ये किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में, इसलिए इसको क्या बोला? अपवाद। धातुओं में एकमात्र ऐसा अपवाद है जो सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में, इसलिए पारा। पारे का अगर बात करते हैं तो बेटा इसका यूज कहाँ करते हैं? अभी भी बताया था मैंने, ट्यूबलाइट में, याद होगा आपको। इसके अतिरिक्त कहाँ करते हैं बेटा? याद हो तो आपको एक और बात बता दूं, यहाँ इसका यूज और भी करते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर जानते हो ना, थर्मामीटर? हाँ, मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान बेटा ध्यान रखना, कुछ साइंस भी जुड़ी रहती है इसके साथ में, तो दुबले मत होना। थर्मामीटर का मतलब मानव शरीर का क्या मारता बेटा? तापमान। और साइंस के भी मैं बेसिक जो एग्जाम आज से कवर करा दूंगा, क्योंकि साइंस में ही पढ़ाता हूँ, चिंता वाली कोई बात है नहीं है। समझ रहे हो? एक और होता है बैरोमीटर। क्या होता? बैरोमीटर, वायुमंडलीय, अरे बात नहीं, क्रैश कोर्स चल रही है। वायुमंडलीय, हाँ बोलो। हाँ बोलो, ले लो ना। हाँ पेमेंट रास्ते से डाला ना, उनके पास होगा 90%, ना हो तो मेरे कॉल कर लेना वापस, ठीक है? ठीक है ना? हाँ लीजिएगा। हाँ सॉरी, वायुमंडलीय, थोड़ा सा ब्रेक आया था, चिंता मत कीजिएगा, पर मैं लिखता रहा उसमें, आप चिंता मत कीजिए। देखिए लिक्विड, अब आगे बढ़ना। अरे भैया द्रव अवस्था की बात कर रहा हूँ तो पारे के बारे में बता दिया। अरे HG से व्यक्त करते हैं, -39 पर किस वजह जम जाता है? जमता है। उतार लो पारा। अब भैया आ जाता है वो क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। कोई बात नहीं जी, जम जाता, सुपर कंडक्टर। अरे आपके देखना मशीनें भी आएगी ऐसे किसी रफ्तार से, आप चिंता मत करो। अतिचालक, अति कोर्स कराना समय पर, और भी क्रैश कोर्स में संपूर्ण बैठना चाहिए 80% से 90%, दावा दे रहा हूं, तब जाकर के यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, इसलिए लिखिएगा। बच्चों ने पेमेंट दिया तो उसका 500 रुपये का पाई हिसाब मिलना चाहिए। हाँ, अतिचालक सुनिए। हाँ, व्यवहार देखिएगा, यहाँ पर क्या होता? प्रतिरोध, इसमें क्या होता? प्रतिरोध शून्य, धारा, अरे बात नहीं, देखते रहो, अगर लिख भी नहीं सके तो। धारा अनंत, क्रैश कोर्स में बैठे हो आप। हाँ, चुंबकन बल रेखाओं, चुंबकन बल रेखाओं का भेदन, नहीं, आगे लिखो फटाफट।
चुंबकन बल रेखाओं को नहीं भेदा जा सकता, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेगी ये, काट नहीं सकते उनको। हाँ भैया, सुपर चालक पदार्थ के द्वारा चुंबकन बल रेखाओं का नहीं। हाँ, एक विशिष्ट ताप पर क्या है, एक परम शून्य ताप पर क्या हो जाता, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है ये, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। ठीक है, ओके, इसको परम शून्य ताप कहते हैं। इस पर कैसा व्यवहार करती है, ऊपर जैसे लिखा हुआ ऐसा। ठीक है, परम शून्य ताप पर पदार्थ कैसा व्यवहार करता है, व्यवहार कैसा करेगा, अतिचालक जैसा व्यवहार कैसा करेगा, अति और अतिचालक में मैं आपको उदाहरण बता दूं, लीजिएगा। पारा 4.4 केल्विन पर कैसा व्यवहार करता है, और एक और होता है शीशा 7.2 केल्विन पर कैसा व्यवहार करता है। बेटा उतार लेना, घर पर रिवीजन मार लेना, दुबले मत हो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत, लेकिन बातचीत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम देख सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होता। क्रैश कोर्स का मतलब क्रैश कोर्स ही होना चाहिए, छूटे भी नहीं, बच्चे काम भी हो जाए। उतार ले, डन, पारा हो गया। हाँ अच्छा, एक और बात बताऊं, इसका व्यवहार जो होगा, व्यवहार की बात करता हूं तो बेटा एक होता शॉर्ट सर्किट। क्या होता, शॉर्ट सर्किट में जानते हो आप, लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता, लघु परिपथ। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, लघु परिपथ। लघु परिपथ में धारा का मान क्या होता बेटा, आई क्या होगा रे, है ना, और प्रतिरोध बराबर, याद है आपको। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी, यही चीज यहाँ लिखी, तो समझ गए आप, यही चीज यहाँ लिखी, यही चीज यहाँ लिखी, तो समझ गए ना। क्यों समझ लेना भाई, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये व्यवहार जैसा है व्यवहार कर रहा, तो बराबर आप सुपर चालक समझ सकते हो, अति चालक। लीजिएगा नेक्स्ट, आइए साथियों, सॉलिड कंडक्टर के बारे में थोड़ा बात रह गया था। सॉलिड कंडक्टर के बारे में मैंने बहुत बेसिक बताया, जो कि ज्यादा बताना जरूरी है। ठोस चालक, क्या बेटा, ठोस चालक, चिंता मत करो, आज चालक, कुचालक, अर्धचालक तीनों खत्म हो जाएंगे, चिंता वाली कोई बात है। ठोस चालक में सबसे पहला आता बेटा चांदी। चांदी को बोलते हैं बेटा सिल्वर, सिल्वर को बोलते हैं बेटा एजी। अरे बोलने की जरूरत नहीं बेटा, जो मुझे लगता है वो बताते जा रहा हूं कि एग्जाम में आ सकता है, कई बार पूछा जाता है। अर्जेंट, टाइट या फिर रूबी, सिल्वर बेटा। कई बार इसका गलनांक पूछ लिया जाता है, गलनांक पूछ लिया जाता है बेटा। क्या होता है इसका गलनांक, 960 डिग्री सेल्सियस बेटा। यही नहीं, कई बार ऐसा भी पूछा जाता है इसकी प्रति, ध्यान रखना, प्रतिरोधकता को रो बोलते हैं बेटा। अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था मैंने, रो कितनी होती बेटा, 1.64 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रतिरोधकता बेटा, इसकी चालकता की बात करता हूं, सर्वाधिक, ठीक है, चालकता भी होगी सर्वाधिक, डन। और इसमें चांदी का चाहिए तो ताप गुणांक लिख लो, बाकी तो जरूरत नहीं है, ताप गुणांक नहीं पूछते वैसे, लेकिन ध्यान रखना प्रतिरोधकता बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ताप गुणांक को अल्फा से व्यक्त करते हैं, ये पूछा जा सकता। हाँ, इसका क्या होता बेटा, धनात्मक। क्या होगा, कितना होगा, अरे धनात्मक तो होगा, कितना होगा, कौन सा होगा इसका, धनात्मक। इसको बोलते हैं बेटा पीटीसी। क्या बोलते हैं, तो ताप गुणांक कौन सा होता, पीटीसी।
नेक्स्ट लिखिएगा। हाँ 1 सेकंड के लिए मैं मान लिया जाएगा, ज्यादा सेकंड के लिए ही नहीं माना जाएगा। बेटा तांबा लिखते जाओ बेटा, तांबा। कॉपर, कॉपर का मतलब बेटा तांबा हो जाता, क्या हो जाता? तांबा की बहुत सारी बातें होती कहने की, लेकिन आपको ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। सुनिए, सबसे पहला ये भैया ट्रेन है, रुकेगी नहीं, भारतीय रेल के साथ चल रहे हो आप, लीजिए बेटा। बात नहीं रे, इसको बोलते हैं। और बात में क्या डिस्टर्ब होता मामला, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। बातचीत नहीं होगी, कमेंट नहीं देखे जाएंगे, क्रैश कोर्स मिलेगा 500 रुपए का। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट या कॉपर पायरेटेज, कॉपर पायराइटेज। बेटा देख लीजिएगा, क्यूप्राइट या कॉपर पायरेटेज। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा पूछा जाएगा ये गलनांक इसका। एग्जाम में गलनांक हजारों बार आया, हाँ एक बार नहीं हजारों बार। इसको मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, अगर पूछे तो मेल्टिंग पॉइंट भी पूछते बेटा। इंग्लिश वर्ड अगर ध्यान आपको परेशान करता हो तो इसका होता है 1083 बेटा डिग्री सेल्सियस। याद रखना बेटा। चालकता में जनाब, चालकता में उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर बेटा इसका नाम है प्रथम। ध्यान रखना, उपयोगिता के आधार पर। वैसे कौन सा है ऐसा, वैसे कौन सा है? हाँ चालकता के आधार पर मतलब समझ गए, के आधार पर कौन सा है इसका? द्वितीय। तो आप कंफ्यूज ना हो, मैंने चालकता लिख दी जी कोष्टक में, समझदार के लिए इशारा काफी। चलिए क्या हुआ? प्रथम, प्रथम। अरे चालकता का आधार पर इसका प्रथम स्थान है किसमें? तो चालकता के, चालक उपयोगिता के, चालकता उपयोगिता के आधार पर किसमें? इसका मतलब समझना, आप मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दुबले मत होना। मतलब इसका उपयोग किया जाता, क्या किया जाता है? अरे उपयोग किया जाता है चालकता के रूप में, तो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है चालक पदार्थ के रूप में। किसमें? चालक पदार्थ में लिख देता हूं। किसके रूप में? चालक पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते हैं सर्वाधिक? किसका प्रयोग करते हैं बेटा? तांबे का। डन। इसके बाद आता बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो बता दो आपको। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध तो आप जानते हो, ये भी एग्जाम में आता है, इसका पूछ लिया जाता है, और का तो नहीं पूछते। बोलो। रो, रो को बोलते बेटा यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप साथ के साथ लिख लो या फिर जो है इसका प्रिंट निकाल लेना, लेकिन मैं कहूँगा साथ के लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया। रो बेटा बराबर कितना हो रहा है? 1.72 इंटू 10 की पावर माइनस के माइनस के 8 ओम मीटर। बेटा ओम मीटर होता है इसका मात्रक, याद रखोगे क्या? भैया एक और बात बताऊं, नोट, नोट तो क्या नोट ही चल रहे सारे, लेकिन फिर भी रेलवे, मेट्रो, मेट्रो, ट्राम, ट्राम में सप्लाई आती है 250 वोल्ट, सॉरी इसको रन दो बाद में, ट्राम बात करें, ठीक है। रेलवे, मेट्रो, यहाँ ट्राम तो की सिरोपरी लाइन है, कि सिरोपरी। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप घर पे जाकर रिवीजन करना। एग्जाम की दृष्टि से मैं समझता हूँ बात को, नए बच्चों के लिए तकलीफ हो सकती है, लेकिन घर पे जाके बारंबार रिवीजन करोगे तो एग्जाम आपके 90 से 80% कवर हो सकता है। समझना, छोड़ नहीं रहा हूँ, परंतु शॉर्ट एंड शूट में लिखा रहा हूँ। सिरोपरी लाइनों में किसका प्रयोग करते हैं? हाँ भैया, हार्ड रेन कॉपर। किसका? हार्ड रेन कॉपर। जानते हो आप हार्ड रेन कॉपर को क्या बोलते हैं भैया? कठोर, बोलो बोलो, कर्षित तांबा बेटा। हाँ आपको तो पता है, कम्यूटेटर में भी इसका प्रयोग करते हैं, कम्यूटेटर में भी इसका उपयोग करते हैं। उतारोगे तो बड़ा मजा आएगा। हाँ 1 सेकंड का टाइम मिल सकता, 2 का नहीं।
शेयर कर देना बेटा। कमेंट देख रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी, लेकिन कभी देखूंगा। क्रैश कोर्स के बारे में बेटा, क्रैश कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, पहले शुरू पूरा वीडियो देखना, उसमें बताया। ओके, 500 रुपये मात्र आपके पूरा संपूर्ण कोर्स मिलेगा। आ जाओ, बहुत ही शानदार आपकी रफ्तार के साथ चलेगी ट्रेन, दुरांतों से किसी एंगल से कम नहीं है। क्या बताया था लास्ट में? हाँ, नोट में दूसरा पॉइंट है बेटा, लिखिएगा। हाँ, आर्मेचर लिखो, अल्टरनेटर, रोटर, अरे लिखो स्टेटर, स्टेटर एवं परिणामित्र, ट्रांसफॉर्मर, परिणामित्र एक्समर बोलते हैं बेटा इसको, कि वाइंडिंग में, वाइंडिंग का मतलब कुंडली होता है बेटा, वाइंडिंग को बोलते हैं बेटा लपेट। क्या बोलते हैं? लपेट, टर्न, मोड़, घुमाव में किसका प्रयोग करें बेटा? एनिल्ड कॉपर किसका प्रयोग करते हैं बेटा? एनिल्ड कॉपर का। अरे एनिल्ड कॉपर का प्रयोग किया बेटा। कॉपर के बारे में बहुत सारी चीजें बातें की मैंने, आपको स्वाद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद आपका आता है कॉपर के बाद आता सोना चांदी की बात करते हैं कि चालकता में पहला दूसरा लिख रहे हैं। सोने के बारे में 2 शब्द लिखाऊंगा नोट डाल कर। सोना, कितना सोना है? सोने जैसा, इसीलिए इसको गोल्ड कहते हैं भैया। अगर सुनहरा भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? सुनहरा। जो प्रतिरोधों में प्रयोग में लाया जाता है शब्द भैया। गोल्डन की बात करते हैं तो गोल्डन बहुत प्यारा लगता है, क्यों भाई? हाँ, सुनहरे बाल भी आपको अच्छा लगते हैं ना? हाँ, बाल की तो बात ही निराली आपके लिए। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसको देखिएगा, प्रदर्शित किससे करते हैं? एयू। शॉर्ट में यही लिख लो आप तो, एयू। किससे? एयू का मतलब होता है ओरम। क्या होता है वैसे? लेकिन यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो इसके छोड़ो, इसके वैसे नहीं पूछते। इसका आपका इसका पूछा जाता, देखिएगा सोने को जो है शुद्ध सोना यूँ पूछ लिया जाता। साइंस टाइप क्वेश्चन आता है इसका। शुद्ध सोना कितना होता भैया? बस यूँ पूछा जाता 24 से, और कोई नहीं पूछने वाला यहाँ पर। शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24। आभूषण कितने बनाए जाते भैया? और कुछ भी नहीं आएगा इसमें। चालकता में शून्य, इसका कोई नहीं उपयोग करेंगे, इतना महंगा कौन यूज लेगा, इसलिए दिमाग को जोर देने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ भैया, ये क्या होगा? कितना कैरेट? 22 कैरेट। ओके, 22 कैरेट आपको याद रखना, 22 कैरेट। अरे कैरेट, कैरेट क्या है? सोना चांदी। अरे लिखो सोना और प्लेटिनम। ना 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 ना, चांदी नहीं, प्लेटिनम। प्लेटिनम और हीरा। प्यारे दोस्तों देखना, हीरा, हीरा को डायमंड बोलते हैं। इनको किस में मापते हैं बेटा? कैरेट में। कैरेट कैरेट करते हो बार बार, क्या आया? कैरेट। आखिरकार समझ में आ गया कैरेट। तो 1 कैरेट बराबर बेटा कितना होगा रे? अरे 1 कैरेट बराबर है ना बेटा, ना। 1 कैरेट बराबर बता कितना होगा बेटा? बोलो। 200 से ही तो बोल रहे, तेरे घबरा क्यों गए हो? mg जरूरी थोड़ी कि 1 कैरेट ही हो। हाँ, 0.2 ग्राम। आप दुबले मत हो। 1 कैरेट की वैल्यू बेटा mg मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम बेटा। साफ नहीं दिख रहा हो तो लिख दो थोड़ा, क्योंकि वैल्यू है, वैल्यू का मान साफ लिखना जरूरी है बेटा। 200 mg का मतलब होता है मिलीग्राम। क्या होता? मिलीग्राम मतलब होता बेटा 10 की पावर -3। ओके, 10 की पावर माइनस के कितने होते बेटा? मिली का मतलब 3। ओके, तो आपको समझे, 3 में जाकर मिल जाएगी 100 मिली। अब देखिएगा यहाँ तो ये सोने के बारे में था। प्यारे दोस्तों, अब आपसे कोई भी नहीं बेटा, वो अलग मिलीग्राम में, वो वहाँ पर फिक्स वैल्यू है, उसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिक्स वैल्यू आपको ये ठीक है, इतना सा समझ में आ गया, बहुत है। उतार लेना, पढ़ लेना, नोट कर लेना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। एल्यूमिनियम बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ? देखते जाओ, मजा आएगा। एल्यूमिनियम को बेटा बोलते हैं Al से। किससे? Al से। एल्यूमिनियम के अपार भंडार है। कहाँ? एल्यूमिनियम के क्या अपार भंडार है। इसका इश्क पूछा जाता बेटा। इश्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अयस्क क्या है? ट्रेन को रोक रहा है यार। अयस्क बेटा, अयस्क को बोलते हैं अशुद्धि। क्या बोलते हैं?
ओके, इसको बोलते हैं अशुद्धि। और ये भंडार जो अपार पाए जाते हैं, ये होता है इसका बॉक्साइड। सो पूछा जाता है इसका बार बार, ऐसा नहीं पूछा जाता, साइंस में पूछ लेगा तुमसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना काम करना चाहिए, 1 नंबर आना चाहिए। हाँ भैया, कहीं भी आ जाए एग्जाम में आना चाहिए, अपना काम बनना चाहिए। क्यों भैया, एल्यूमिनियम की बात कर ली मैंने, एल्यूमिनियम की बात करते तो अपार भंडार, सर्वाधिक मात्रा भूगर्भ में भैया, सर्वाधिक मात्रा, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन पाया जाता भैया, लोहा या एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम। हाँ, याद रखिएगा, यूज इसका करते हैं भैया पारेषण और वितरण एवं वायरिंग में। क्या करते हैं? पारेषण को तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो भैया, ट्रांसमिशन, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिएगा बेटा, सभी के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, वायरिंग को तो बेटा वायरिंग बोलते हैं यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात है? लिखिएगा, समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साफ साफ शब्द लिखूँ, लेकिन बेटा ये चलती है रफ्तार। एल्यूमिनियम की बात करें बेटा, एल्यूमिनियम में और क्या है? गलनांक नहीं पूछते, 400 600 659 नहीं होता, लेकिन पूछते नहीं। हाँ अच्छा, एक बात बताऊं, इसका नहीं पूछते बेटा। अब इसमें हाँ, इसका घनत्व नॉट, हाँ लिखे जाओ, छपे जाओ, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाओ, जितने सारे मेरे को लिखाना कि क्या आता है क्या नहीं आता आपको, मतलब गेट बंद कर बेटा, जब भी तुम सोचो गर्मी कहाँ से आ रही। हाँ सुनिएगा, 1 2 3, हाँ अरे हाँ, तांबे की अपेक्षा लिखो बेटा, तांबे की अपेक्षा बेटा एल्यूमिनियम का, अरे लिखो तांबे की अपेक्षा एल्यूमिनियम का घनत्व 1 कितना होता? 2 तो सॉरी 3, 1/3 गुना, ध्यान रखिएगा, कम, अधिक नहीं होता रे, क्या होता? कम। हाँ ओके, चलो, अरे 1 में 3 को भाग देगा तो आ जाएगा ना। हाँ 3 3, ठीक है, तो चलो कर, ये तो सुनिएगा बात को। अब मैं आगे लिखाता हूँ, ये एल्यूमिनियम का हो गया, उतार लिया। चलो नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का बात आता है मेरे पास में यहाँ पर टंगस्टन बेटा, अगला आ जाता टंगस्टन। टंगस्टन बेटा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, डब्ल्यू से लिखते हैं इसको। ओके हाँ, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बिल्कुल यूज करते हैं केवल बल्ब में। कहाँ? बल्ब में। इसका गुण है बेटा, गुण तन्य। अरे बेटा बात करोगे तो फिर में कैसे काम चलेगा? तन्य को बोलते हैं बेटा डक्टाइल। क्या बोलते हैं? इसका तन्य है और क्या है? डक्टाइल। डक्टाइल, हाँ, एक तो तन्य है, एक डक्टाइल है। एक और बेटा इसका बल्ब में करते हैं फिलामेंट के रूप में। किस में करते हैं? इसमें फिलामेंट को बोलते हैं बेटा तंतु। बेटा बात नहीं रे, ऐसे बात करोगे, मैं लिखोगे नहीं तो बात करोगे नहीं तो फिर समझो फटाफट। मैं इतना टाइम कहाँ दे रहा हूँ आपको। तंतु में और होता, कठोर होता बेटा, ये क्या होता? तन्य और ओके, ये पूछा जाता बेटा। हाँ, तो ये आपका कौन सा टंगस्टन तंतु हो गया मेरे प्यार बंधु। इसके बाद आता अपने पास में एक और चीज आती है, पता आपको क्या? टंगस्टन के बाद क्या था? जस्ता। क्या था? जिंक। जिंक को बोलते हैं बेटा जस्ता। बेटा कल से मत आना अगर बात कर रहे हो तो, जिसको आना है नॉन स्टॉप चलना। मात्र 1 घंटा ही दे रहा हूँ, बाकी तो आपके साथ बढ़िया बातें करते हुए तो चलता हूँ। केवल 1 घंटा नॉन स्टॉप लिख लोगे तो कोई दिक्कत आएगी क्या? इन बच्चों का भी हो जाएगा बेचारों का, बाद में जिनका भी। और ये बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ 80% आपके बाहर नहीं जाने दूंगा, नहीं जान दूंगा, उससे प्लस ही आएगा। दावा आप देख लेना है। हाँ जस्ता नहीं, उतार ने तो देख लो। मैं कौन सा नॉन स्टॉप तुमसे बात ही कर रहा हूँ, मैं तो 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दे रहा हूँ आपको, फिर भी आप बात करोगे तो मामला नहीं बैठेगा। ठीक है, लिखिएगा। जस्ता को बोलते हैं बेटा जिंक। और जिंक की बात करते हैं तो इसमें देखिएगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए, बस लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को
जंग से बचाने के लिए हेतु जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। देखिए बेटा ध्यान से देखना समझना बात को, किसकी परत चढ़ा रहे हैं अपन? जस्ते की। लोहे को जंग से बचाने के, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हाँ, और इस क्रिया को बोलते हैं बेटा, इस परत चढ़ाने की क्रिया को बोलते हैं गैल्वेनीकरण, या इसको बोलते हैं बेटा शेरार्डीकरण, या इसको बोलते हैं बेटा यशद लेपन, यशद, या इसको बोलते हैं बेटा जस्तीकरण, लेपन, जस्तीकरण। बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझना। तो ये सब क्रिया कैसे करता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है उससे। अब लोहे को जंग से बचाना तो संसारण हो जाता बेटा, क्या हो जाता? जंग। क्या होता बेटा? आप तो जानते हो जंग को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? कोरोजन, या फिर इसको बोलते हैं संसारण। तो जंग क्या होता बेटा? लोहा होगा, लोहे में बेटा आएगी नमी, क्या आएगी? नमी का ऑक्सीजन के साथ संयोजन होगा और इस क्रिया को बोलेंगे बेटा ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? ऑक्सी। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अपन को प्राप्त होगा फेरस ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा बेटा? फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड, फेरस, सही तो सर, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड को बोलते हैं बेटा यहाँ पर फेरस ऑक्साइड, ये डी लिखना पड़ेगा। ये बेटा आपका जो होता है जंग होता है, क्या होता है बेटा? और जंग को बोलते हैं बेटा संसारण। क्या बोलते हैं? संसारण को बोलते हैं जंग। यहाँ पर ये आपके समझ में आ गई होगी। और ये जो है इससे बात बता दूं तो कोरोजन के कारण क्या होता है? लोहे का भार, ये एग्जाम आता लोहे का, ये रेलवे में तो पक्का 101% आएगा आएगा, आपकी भी आ सकता है। रेलवे में तो हर बार दिया जाता है। भार क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। क्या होता? बढ़ता है। बस बस खत्म। नेक्स्ट अगला पॉइंट, बैक टू, ओहो घंटी बज गई भैया, मुझे आज कहीं जाना, ज़्यादा भी ले लूँगा, लेकिन क्योंकि अभी क्लास भी आपकी जस्ट सर की, तो उम्मीद है कि आपको ये क्रैश कोर्स वाली क्लास पसंद आई होगी। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अभी के लिए मुझे विराम देना। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ भाई साहब, एक मिनट लाइन में रहना।